जहाँ आज के इस दौरे जदीद के अंदर पैसे के सिवा और किसी चीज़ की अहमियत बिल्कुल भी नहीं है। इसी तरह अगर हम मार्केट में जाते हैं बहुत सारे प्लेटफॉर्म से सीखने के लिए, तो हमें वहाँ पर एडवांस में फ़ी पे करना पड़ती है। हत्ता कि मार्केट के अंदर कुछ ऐसे ब्लॉग्स हैं और कुछ ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें एडवांस में फ़ी पे करना पड़ती है। उसके बाद हम वहाँ से अपने काम के रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बताता चलूँ कि कुछ ऐसी चीज़ें भी मार्केट के अंदर हैं, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन भी हैं, कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म भी हैं जिनके थ्रू से आप लोग फ्री में डेटा गेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। अब इसी तरह अगर हम देखते हैं अपनी फील्ड के अंदर, तो हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं जो कि पैसे के बगैर बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इसी तरह अगर हम ऐसी चीज़ें जो कि हमारे लिए आसानी पैदा करती हैं, हम अगर उनको लेकर चलें और प्रॉपर्ली उस पर वर्क करें तो हमारे लिए वो बहुत ही ज़्यादा आसानियाँ पैदा कर सकता है। बशर्त ये कि हमें पता हो कि हमने उस पर प्रॉपर्ली वर्क कैसे करना है। अगर कोई बंदा उसके बारे में बता रहा हो डिटेल के साथ, तो हम लोग जो हैं उन मेथड्स को फॉलो नहीं करते। हमें लग रहा होता है कि हमारे सामने बस ऐसे थंबनेल्स आए जिन पर लिखा हो हज़ारों डॉलर, लाखों डॉलर्स, हम वो क्लिक करें तो बस वो क्लिक करते करते और देखते देखते हमारे अकाउंट्स के अंदर वो हज़ारों डॉलर्स आ जाने चाहिए। मतलब हम इस तरह के मेथड्स को देख रहे होते हैं। तो कोई भी चीज़ है वो टाइम टेकिंग होती है, टाइम लगता है, मेहनत के बगैर कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तो मैं एक बात बारहा मरतबा मैंने कई वीडियोज़ के अंदर बोली है कि उन इंटरव्यूज़ और उन सक्सेस स्टोरीज़ के पीछे आप ना जाया करें जो कि प्लान्ड होती हैं और उनके अंदर हर एक चीज़ जो है वो पहले से प्लान की गई होती है और आपको बताया जा रहा होता है कि इस तरह से इसने सक्सेस ली है और ऑर्डर्स लिए हैं। कोई भी चीज़ उसको टाइम लगता है। तो आप कोशिश करें, आप दूसरों को ना देखें, आप सिर्फ ये देखें कि मैं क्या हूँ और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इस काबिल हूँ कि मैं इस फील्ड में दिन रात एक करके कामयाब हो सकता हूँ कि नहीं। इन पॉइंट्स को सिर्फ आपने मद्देनज़र रखते हुए काम करना है और आपने इस फील्ड से सक्सेस लेनी है। दोस्तों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। इसमें इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे कि हमने ब्लॉग रिसर्च को मज़ीद कंटिन्यू कैसे करना है। आज बेहतर जानते होंगे आपके ब्लॉग रिसर्च का पार्ट 3 है जो कि 2024 का चल रहा है और इसके अंदर इंशाल्लाह मैं कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहली जो चीज़ आती है वो ये कि हम लोगों ने पिछले लेक्चर के अंदर ये देखा कि हमारे पास जो साइट्स होनी चाहिए जिनके अंदर हमने डेटा निकालना है, या जिस तरह की रिक्वायर्ड साइट्स मैं आपको बोलता हूँ वैसे अगर हों तो आपको जो क्लाइंट्स हैं वो सही वाले फाइंड कर सकते हैं। अब यहाँ पर होता यह है कि इनमें भी दो तरह की कैटेगरीज होती हैं। मतलब कि कुछ ऐसी साइट्स होती हैं जहाँ पर आपको उन क्लाइंट्स के आर्टिकल्स देखने को मिलते हैं जिन बेचारों को पता ही नहीं होता वेबसाइट अच्छी है कि नहीं है, किस पर होगा या किस पर नहीं होगा, क्लाइंट को अक्सर पता नहीं होता। तो मार्केट के अंदर दो तरह का काम किया जा रहा होता है। अब यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि हमारी जो रिक्वायरमेंट है ना, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो ये है कि हमने क्लाइंट को उन साइट से फाइंड करना है जिनका इंडेक्स बहुत ज़्यादा है, हज़ारों में है या लाखों में है। तो ऐसी साइट्स हमें मिलती नहीं है। तो उसका जो तरीकाकार है आपके साथ मैं शेयर करता चलो। सिंपल, आप लोगों ने गूगल पे जाना है। गूगल पे जाके आपने सर्च करना है टॉप 100 फैशन ब्लॉग्स एक्सेप्टिंग गेस्ट पोस्ट। सिंपल, आपने इतना सर्च करना है। जैसे आप लोग सर्च करेंगे, सर्च करने के साथ आपको बहुत सारी जो साइट्स हैं वो मिल जाएंगी जो उनके पास टॉप की साइट्स लिस्ट होंगी। अब इसमें एक और चीज़ आती है कि मार्केट के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि राइट फॉर अस प्लस फैशन जैसे कीवर्ड सर्च करके साइट्स फाइंड करते हैं वेंडर्स का डेटा निकालने के लिए। तो आप उन सारी चीज़ों से निकल कर आप कुछ इन सारी ट्रिक्स की तरफ आएँ जिससे आपको जो अच्छी साइट्स हैं वो मिलती है। क्योंकि जाहिर सी बात है, कोई भी बंदा है ना वो एक ब्लॉग जब लगाएगा तो वो अच्छी अच्छी जो साइट्स हैं वही कलेक्ट करेगा मार्केट के अंदर से और इन पर एक आर्टिकल वगैरह पब्लिश करेगा। अच्छा, इसमें दो तरह की चीज़ें होती हैं। अब जब आप साइट्स को फाइंड करेंगे ना तो इसमें दो तरह के लोग मिलेंगे। एक वो लोग जो कि क्या कर रहे होंगे, एक से ज़्यादा अपनी वेबसाइट को रन कर रहे होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जब हम सर्च करते हैं टॉप 50, टॉप 10 या टॉप 100, कोई भी हम ऐसा कीवर्ड सर्च करते हैं तो उन्होंने वो अपनी साइट्स पर ही आर्टिकल पब्लिश किया होता है। अक्सर हमें देखने को मिलता है। तो आपने क्या करना, आपने खुद एनालाइज कर लेना कि जो हमने आर्टिकल ओपन किया कि इसमें जो साइट्स आ रही हैं अच्छी हैं कि नहीं हैं। अगर अच्छी हों तो सिंपल आपने उन पर वर्क करना है, अगर नहीं है तो आप उनको स्किप कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल ओपन किया, सबसे पहला आ रहा है तो इसको भी ओपन कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आर्टिकल ओपन किया इसको देख लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमें लिस्ट प्रोवाइड कर रहा है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो ऊपर इसने कुछ जो डिटेल्स और जो कीवर्ड हम सर्च करते हैं ये उसने यहाँ पर बताया हो कि आप इस तरह से कीवर्ड सर्च करके फैशन के साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर देखिएगा उसने काफ़ी सारी जो साइट्स हैं वो दी हैं और साथ में इनकी आई थिंक मोस्ट डी है, मतलब डोमेन अथॉरिटी भी इनका आ रहा है। अब यहाँ पर मोस्टली जितनी भी साइट्स हैं उनकी डोमेन अथॉरिटी काफ़ी अच्छी है। नीचे तक जाएंगे तो हमें आस्ता आस्ता से जो ऐसी साइट्स आएंगी जिनकी डोमेन अथॉरिटी कम है तो हम ऊपर तक ही रहेंगे। जाहिर सी बात, हमने अगर क्लाइंट रिसर्च करना है तो हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि जो साइट्स हैं वो अच्छी हों। अब इसी तरह यहाँ पर एक वेबसाइट मैंने ओपन की है। सबसे पहले तो ऐसी क्वैक के थ्रू से हम इनकी जो गूगल इंडेक्स है वो चेक करते हैं। अगर तो गूगल इंडेक्स इनका बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। सॉरी, यहाँ पर हमने वेबसाइट ही ओपन नहीं की। तो यहाँ पर ये वेबसाइट आ रही है, इसको मैं कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करके मैं इधर न्यू टैब में जा रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने वेबसाइट ओपन कर ली। सिंपल, आपने ऐसे क्वैक पे आना है और यहाँ पर आपको इनका इंडेक्स देखने को मिल रहा होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं
कि 67.9 के इनका इंडेक्स आ रहा है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा इंडेक्स आ रहा है। इसका मतलब यह है कि हमें यहाँ से अच्छे खासे जो क्लाइंट्स हैं वो देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पर आने के बाद आप लोगों ने देख लेना यहाँ पर आर्टिकल्स वगैरह आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, ठीक है। आपने सारी चीज़ें देख लेनी और बाकी जो डिटेल्स के साथ मैंने चीज़ें बताई हैं वो आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर मिल जाएंगी, जो कि इसका पार्ट 2 था। आपने प्लेलिस्ट फॉलो कर लेनी, उसके अंदर मैंने सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो बता रखी हैं। अब इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके सामने ये ब्लॉग्स वगैरह सारा कुछ आ रहा है। अब इसी तरह यहाँ पर एक जो वेबसाइट हमारे सामने, उसने भी बिल्कुल सेम टू सेम वही वाला मेथड अप्लाई किया। मतलब पहले तो उसने कीवर्ड दिए हैं कि आप ये वाले कीवर्ड सर्च करके साइट्स को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर नीचे आए थे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमें साइट्स जो हैं वो देखने को मिल रहे हैं। सिंपल हम इनको ओपन करके चेक कर लेते हैं आया कि हमें इनके अंदर से जो ब्लॉग्स आर्टिकल्स देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमें डिफरेंट जो ब्लॉग्स हैं आर्टिकल्स हैं वो देखने को मिल रहे हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर आपने ब्लॉग रिसर्च करना तो उसके लिए अच्छी साइट्स का होना ज़रूरी है। सेकंड नंबर पे मैं कुछ जो चीज़ें रहती हैं वो डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, क्योंकि मुझे पता आप लोग डिटेल्ड वीडियोस नहीं देखते और मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट टाइम निकालता हूँ। मतलब ये 10 से 15 मिनट मैं निकाल रहा हूँ इस वीडियो के लिए, तो मुझे पता है मैंने कैसे मैनेज किया है। तो ये टाइम मेरे लिए मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, इसीलिए मैं अक्सर ओल्ड जो वीडियोज़ हैं वो अपने चैनल पे दोबारा अपलोड करते रहता हूँ, ताकि जो नए लोग हैं उनको कुछ ना कुछ सीखने को मिलता रहे। तो कोशिश किया करें कि यार अगर वीडियो अपलोड की जाती है तो आप इसको देखा करें डिटेल के साथ। आप बस अपने काम की चीज़ निकालते हैं, उसके बाद आप छोड़ देते हैं, फिर आपके रोना धोना भी आप लोग ही रोते हैं कि हमें ये प्रॉब्लम आ गई, हमें ये मसला आ रहा। हालांकि हर एक चीज़ का जो सोल्यूशन है मेरे चैनल पर अवेलेबल है, क्योंकि 3 साल हो गए यार मैं चैनल पे कंटेंट डिलीवर कर रहा हूँ, गेस्ट पोस्टिंग के रिलेटेड ही है सारे का सारा। अब यहाँ पर कुछ जो चीज़ें रहती हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगा। और यहाँ पर आपने कोशिश ये करनी है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपने क्लाइंट्स फाइंड करने हैं, और जो मैंने गाइडलाइंस आपको दी हैं प्रीवियस लेक्चर के अंदर अगर आप उनको फॉलो करेंगे तो आपको क्लाइंट 100% मिलेगा। आई होप कि आज के इस लेक्चर से आपको काफ़ी हेल्प मिली होगी, और अगर आपको इस लेक्चर से सीखने को मिला तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों ने शेयर करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको सीख सकें और इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।